नमस्कार, मैं त्रिलोक स्वागत करता हूं आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स एक्स ग्रुप, नेवी एसएसआर, नेवी आर्टिफिशियर संबंधित सभी भर्तियों की जिसके एग्जाम में आपसे मैथ्स ये पूछी जाती है। अपनी जो श्रृंखला चल रही है 52 पेपर की जो सॉल्यूशन अपन कर रहे हैं उसमें आज अपन 2020 का जो आधा पार्ट अपन ने पहले सोल्व करा था 6 पेपर का, उसका आधा पार्ट आज की क्लास में अपन इसको देखने वाले हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपका ध्यान जो स्क्रीन पे बुक्स है उसकी तरफ एक बार लेना चाहता हूँ। ये हमारी बुक है अग्निवीर इंडियन एयरफोर्स साइंस सब्जेक्ट, जिसमें आपको फिजिक्स, मैथ्स और इंग्लिश इन तीनों का बेस्ट कॉम्बिनेशन आपको देखने को मिलेगा, जिससे आप जो तैयारी कर रहे हैं उसके तीनों सब्जेक्ट आपको एक बुक में देखने को मिलेंगे, जो कि बुक बहुत अच्छे से प्रिपेयर करी हुई है। इसमें क्या है, लास्ट टाइम के जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको विथ ट्रिक्स सॉल्यूशन किया हुआ है, जिसमें फिजिक्स भी आपको मिल जाएगी, मैथ्स भी आपको मिल जाएगी और इंग्लिश भी आपको मिल जाएगी। इसके साथ साथ हमारा रिकमेंडेड बुक है जो आपके लिए नेवी आर्टिफिशियर, नेवी एसएसआर, एयरफोर्स एक्स ग्रुप, एनडीए सभी भर्तियों के लिए जो मैथ्स के जो टॉपिक है ना वो इस बुक में बहुत अच्छे से समाहित किए हुए हैं। और उनको क्या है, जो लास्ट टाइम जो क्वेश्चन आए थे उनको ट्रिक्स से इसमें सोल्व किया हुआ, तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। खाली इस बुक से आप पूरे मैथ्स को प्रिपरेशन अच्छे से आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो हमारा 52 पेपर्स का जो अपन श्रृंखला चल रही है उसमें अपन ये पेपर सोल्व कर रहे हैं, तो ये वाली भी आप लेके इससे क्या कर सकते हैं, आपको वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मिल जाएगा जो हम यूट्यूब पे सोल्व करवा रहे हैं। तो इन तीनों का आप कॉम्बिनेशन लेके आपकी तैयारी को आप और ज़्यादा मजबूती प्रदान कर सकते हैं। इसमें आपको पूरा जो पेपर आता है उसके हिसाब से ये बुक प्रिपेयर करी हुई है, ठीक है। तो इन तीनों बुक का कॉम्बिनेशन आप लेके आपकी तैयारी को आप मजबूती प्रदान कर सकते हैं और आपका सिलेक्शन आप ईजी वे में ले सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 61, इसमें क्या दिया हुआ है, डी बाई डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर। ध्यान रखना स्क्वायर एक्स नहीं है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है। इसका क्या करना है अपने, इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट करने का सीधा सा तरीका है, देखो क्या लिखा है यहाँ पे, डिफरेंशिएट अपन चेन रूल से करते हैं। सबसे पहले साइन वाला है तो इसका अपन डिफरेंशिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, इसको एक बार के लिए आप एक्स मान के चलेंगे तो ये x की जगह अपन ने लिख लिया, साइन का क्या होता है cos x, ठीक है। इसके बाद में ये जो x है इसका करना पड़ेगा, यहाँ इसको x स्क्वायर इसका हो जाएगा 2x, ठीक है। इसको अपन अच्छे से जमा लेते हैं, 2x cos x स्क्वायर। ये आपको कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, 2x cos x स्क्वायर, ये आपको मिल रहा है बी ऑप्शन में। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। इजी सा क्वेश्चन था, कोई ज़्यादा माथापोड़ी की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा। इसकी क्या निकालनी है अपने को, वैल्यू निकालनी है। अगर आपको स्क्वायर वाले और क्यूब वाले, पावर 4 वाले अगर फॉर्मूले इजी याद है तो आप इसको डायरेक्टली आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते। देखो इसको क्या लिख, खाली आपको दे रखा है cos 4 थीटा माइनस साइन 4 थीटा। इसको आप क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। खाली मैंने इसको यहाँ पे इसको खाली चेंज करा, ठीक है। इसको मैंने तोड़ के यहाँ लिख दिया। कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की क्या वैल्यू आती है, ये आती है आपके कोस 2 थीटा का डायरेक्टली रिजल्ट होता है, ठीक है। कोस 2 थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। ये आपको क्लास में बताया हुआ। और कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कह लो या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कह लो, इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। ये सबसे प्रचलित फॉर्मूला है, ठीक है। इसकी वैल्यू, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसकी वैल्यू आ जाएगी cos 2 थीटा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है ये, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। तो कभी कभी देखो cos थीटा यहाँ पे, कभी कभी अगर रिक्वायरमेंट होगी cos 2 थीटा को भी मैं ये चीज़ यहाँ से लिख सकता हूँ, या इसको मैं डायरेक्टली इसका रिजल्ट ये आ जाएगा, ठीक है। इसको एज ए रिजल्ट भी बहुत सारे क्वेश्चन में अपन यूज करते हैं।
नेक्स्ट आपका फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए सम ऑफ एटलीस्ट 3 व्हेन 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर। क्या कह रहा है, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है सम ऑफ एटलीस्ट 3, कब, जब 2 डाइस आर रोल्ड टुगेदर, मतलब 2 डाइस एक साथ अपन ने रोल करें, उसमें क्या होना चाहिए, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी निकालनी है, सम ऑफ एटलीस्ट 3 आना चाहिए, मतलब जो अपन उसको रोल करेंगे ना तब उन दोनों का जो सम आएगा ना वो एटलीस्ट 3 आना चाहिए, मतलब 3 आना चाहिए, 3 से ज्यादा कुछ भी आए मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो इसको मैंने पहले बताया था आपको, 2 डाइस आप रोल करेंगे तो 1 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 3 1 4 1 5 और 1 और 6, ये चीज अपने को आ सकती है एक बार के लिए। इसको सेम 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, 2 3 डॉट 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 2 और 6, सेम 3 1 3 6, ठीक है, 4 1 से स्टार्ट करके 4 6 तक, 5 1 से स्टार्ट करके 5 6 तक जा सकते हैं, और 6 1 से स्टार्ट करके 6 6 तक आ सकते हैं। ये आपके पास इसका मतलब निकालने की वो है, मतलब ये आपके पास सारी की सारी कंडीशन बन सकती है। 1 1 भी आ सकता है, 1 2 1 3 1 3 1 4 1 5, तो ये सारी की सारी कुल मिला कितनी हो जाती है 6 की पावर 2, मतलब 36 तो अपने पास सारी कंडीशन मिलती है। अब अपने को निकालना क्या है, ये बोल रखा आपको गेटिंग ए सम ऑफ एटलीस्ट 3, कम से कम 3 होना चाहिए, उससे ज्यादा कुछ भी हो। तो खाली इसमें इसका सम कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, खाली इसको निकाल दो। इसके अलावा यहाँ से 3 से स्टार्ट है, यहाँ से 3 से ज्यादा आएंगे और सब में पूरे में 3 से ज्यादा आएंगे, तो आपके पास फिजिबल कंडीशन कितनी बन रही है 35, क्योंकि 36 में से एकमात्र ये आपका निकला है जिसमें इसका सम 3 नहीं हो सकता, बाकी सब में सम 3 से ज्यादा ही है, 3 है या 3 से ज्यादा है, अपन से वही पूछा हुआ है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है अपन, प्रोबेबिलिटी ऑफ जो अपने को ये कंडीशन दी रखी है ए मान लेता हूँ इस कंडीशन को, इसकी फिजिबल कंडीशन कितनी है 35, क्योंकि 35 जगह ही आ रहा है, और टोटल कितनी है, टोटल आपके पास 36, टोटल 36 आ गया, इसमें 35 फिजिबल कंडीशन, तो अपनी प्रोबेबिलिटी भी यही बनती है। ये आपको कौन से ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। आप इस टाइप से इसको इजी वे में सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। इफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज रिड्यूस बाई 37 से हाफ, मतलब 37.5 डिग्री, 37.5%, एंड इट्स ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाई 20%, देन फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया। ये बता रहा है एक रेक्टेंगल दे रखा है, उसमें उसकी लेंथ को आपने 37.5 डिग्री कम कर दिया और उसकी ब्रेथ थी ना उसको 20% बढ़ा दिया, तो उसके एरिया में परसेंटेज चेंज कितना आएगा। तो देखो परसेंटेज चेंज इन एरिया आप डायरेक्टली निकालेंगे। इस टाइप के क्वेश्चन आप कैसे निकाल सकते हैं, 100 प्लस माइनस एक्स, ये इंक्रीज का है और ये डिक्रीज का, ठीक है, 100 प्लस माइनस वाई, ये लेंथ है ये ब्रेड्थ है, ठीक है, अपॉन 100 माइनस 100, इस फॉर्मूले से आप इसको निकालेंगे, ठीक है। ये सारी वैल्यू आनी चाहिए, इसके बाद में आप उसमें से 100 निकालेंगे, ठीक है। तो ये देखो ये आपके पास कितना उन्होंने रिड्यूस करा है 37.5%, तो देखो 100 माइनस 37.5 और ये आ गया आपके पास 100 प्लस 20, ठीक है, क्योंकि ये प्लस यहाँ पे इंक्रीज करा तो प्लस आएगा, रिड्यूस करा तो माइनस आएगा, ठीक है। 100 ये माइनस 100 बाद में करना है, पहले अपने को सारा काम यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद में देखो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 62.5 इंटू 120 अपॉन 100, फिर बाद में ये आपको 100 निकाल देना है, ठीक है। यहाँ आ गया आपके पास 75 माइनस 100, इसका मतलब माइनस 25%, मतलब एरिया कितना रिड्यूस होगा, माइनस का 25% है ना, तो एरिया में माइनस 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 तो सिर्फ ये कर रहा है कि यहाँ रिड्यूस होगा या इंक्रीज होगा, ठीक है। अगर रिड्यूस हो रहा है इसका मतलब माइनस आ रहा है तो रिड्यूस हो रहा है, और यहाँ पॉजिटिव आता है तो एरिया बढ़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन बन रहा है अपना, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। इस टाइप से आप इसको निकाल सकते हैं। ये जो साइन आएगा माइनस या प्लस, ये तो आपको रिड्यूस होगा या इंक्रीज होगा, ये आपको दिखाएगा, ठीक है। इस टाइप से आप इसको क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कोट tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इज इक्वल्स टू, अपने को इसकी वैल्यू बतानी है। देखो कोट tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x, देखो सीधी सी इसकी वैल्यू होती है पाई बाई 2,
टेन इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स, अगर एंगल यहाँ पे दोनों इक्वल है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, π/2। ये डायरेक्टली रिजल्ट होता है, ठीक है। इतने से की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, π/2। अब जो बाहर आपके दिया हुआ है कोट π/2, मतलब कोट π/2 की वैल्यू निकालनी है। इन्होंने डायरेक्टली कोट π/2 नहीं पूछा और आपसे ये पूछ लिया कि क्या आपको इसके बारे में भी पता है। हाँ बिल्कुल पता है, π/2 वैल्यू होती है, तो कोट π/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 0, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। इस टाइप से आप ये डायरेक्टली, अगर आपको रिजल्ट जितना पता है आप आगे एग्जाम में आगे उतना आगे हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन रूट ax प्लस बी dx। वैल्यू निकालनी है अपने को रूट ax प्लस बी dx की, ठीक है। इसकी वैल्यू निकालनी है अपने को, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, ax प्लस बी की पावर 1/2 dx, ठीक है। तो इसको देखो पहले अपन पावर का कर लेते हैं। तो पावर का क्या होता है आपके पास, ax प्लस बी की पावर 3/2 और 3/2। ये पावर क्या आती है, बढ़ जाती है ना। अब देखो x के यहाँ पे मल्टीप्लाई में कितना a दे रखा है, तो यहाँ पे जो a है ये a नीचे हो जाएगा, ठीक है, प्लस c जो आपका कांस्टेंट होता है। इसको अपन सोल्व करते हैं, 2 ऊपर चला जाएगा, 3a यहाँ आ गया और ये आ गया आपके पास ax प्लस बी की पावर 3/2 प्लस c। ये आपका आंसर बन गया। आपको कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, 2 3/a ax प्लस बी की पावर 3/2 प्लस c। ये यहाँ पे आपके प्लस सी और आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब 66 में ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। इस टाइप से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 67 आपको क्या बोल रखा है, इफ साइन a प्लस बी इज इक्वल्स टू √3/2 एंड tan a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/√3 देन 2a प्लस 3b। अपने को वैल्यू निकालनी है 2a प्लस 3b की, ठीक है। तो आप देखो कि जो ये है साइन a प्लस बी, मतलब साइन थीटा इज इक्वल्स टू आपको ये दे रखा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, a प्लस बी, साइन की इस थीटा की वैल्यू, ये थीटा मान लो एक बार के लिए आप, इसकी वैल्यू 3/2 दे रखी है, इसका मतलब 60 डिग्री होता है। तो a प्लस बी की वैल्यू 60 डिग्री आ जाएगी। सेम ये की कंडीशन tan थीटा, ये अगर ये मान लो तो इसकी वैल्यू a माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 1/√3 है, तो इसका मतलब 30 डिग्री, ठीक है। अब अपने को निकालना 2a प्लस 3b। तो इसको एक काम करते हैं अपन, इसको ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ आ गया 2a इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। यहाँ से a बराबर कितना आया, 45 डिग्री, ठीक है। यहाँ से 2a की वैल्यू तो आ गई 90 डिग्री और a आ गया 45 डिग्री। ये अपने को अभी यूज आएगा, ठीक है। अब यहाँ से अपने को क्या निकालना, b और निकाल लूँ, तो b आप चाहे इससे निकालो चाहे इससे निकालो, तो मैं इससे निकाल लेता हूँ। a प्लस बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री आपको दिया हुआ है, तो a आपके क्या आ गया 45 डिग्री प्लस b 60 डिग्री। तो यहाँ से b बराबर कितना आ गया, इधर आएगा तो 15 डिग्री। तो यहाँ से मैं 3b बता सकता हूँ, 3 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो 45 डिग्री। अब देखो 3b की वैल्यू भी है और 2a की भी वैल्यू है, ठीक है। तो अपने को निकालना क्या था, ये निकालना था 2a प्लस 3b। तो 2a क्या है 90 डिग्री और 3b क्या है 45 डिग्री। इसकी वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 135 डिग्री। इस टाइप से आप इसको सोल्व कर सकते हो। तो 135 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप ऐसे सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट पे चलता है अपन, क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 आपको क्या बोल रखा है, -2 आयोटा की पावर 3, ठीक है। इसकी आपने को निकालनी है वैल्यू। अब देखो आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई अगर अपन करते हैं तो -1 वैल्यू देता है, और फिर वापस इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ -2 आयोटा, खाली समझाने के लिए बता रहा हूँ। बाकी देखो आप डायरेक्टली है ना, यहाँ पे -2 की पावर 3 है ना, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पे एक बार के लिए देखो ये आयोटा मल्टीप्लाई होकर -1 दे देगा, और ये आपके पास आयोटा वैसे के वैसे बच जाएगा, ठीक है। और -1 3 माइनस ये है और एक आयोटा मल्टीप्लाई होगा तो एक माइनस वो हो जाएगा, तो चारों माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो वैल्यू अपनी किस में आएगी, प्लस में आएगी। ये नहीं आया और 2 आयोटा आएगा नहीं क्योंकि क्यूब है, तो ये भी नहीं आया। इसका मतलब आंसर हो गया अपना ये। अब देखो 2 × 2 × 2 8 आयोटा, एक आयोटा इंटू एक आयोटा, ये होता है -1। ये माइनस ये पहले माइनस हो गया, ये आ गया आयोटा, ठीक है। ये -1 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे माइनस प्लस और 8 आयोटा। इस टाइप से आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है।
आप इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं। ये चीज ध्यान रखना कि आयोटा आयोटा -1 होता है, ठीक है, और फिर वापस से आयोटा बच गया तो यहाँ पे आयोटा वाला आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन d2y/dx² + 2 d3y/dx³ 3 dy/dx = 0। अपने को क्या निकालना है? ऑर्डर निकालना है। तो ऑर्डर निकालने के लिए क्या होता है? हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कितना है? यहाँ पे आपके पास 3 आपको दिख रहा है, ये 2 है, ये 1 टाइम डेरिवेटिव क्या हुआ, ये 2 टाइम, ये 3 टाइम, हाईएस्ट कितना है? 3 है। तो यहाँ पे इसका मतलब इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3। और इसकी डिग्री भी अगर अपन से पूछता तो डिग्री भी 3 आती, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर ही क्या होती है? डिग्री होती है। चाहे यहाँ पे 3 की जगह अगर 1 भी होता ना तो इसका डिग्री कितनी हो जाती? 1 हो जाती, क्योंकि हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की पावर होती है। तो फिलहाल अपन से क्या पूछा हुआ है? यहाँ पे ऑर्डर पूछा हुआ है, तो ऑर्डर क्या हो जाएगा इसका? 3 ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द एंड पॉइंट ऑफ ए डायमीटर आर -3,2 एंड 1,-2। देखो एक बार तो मैं इसको पूरा एक बार सोल्व करके बता देता हूँ, बाकी फिर आपको ट्रिक भी बता दूंगा इसमें कि आप किस ट्रिक से इसको विदिन सेकंड में इसको सोल्व कर सकते हैं। ये क्या बोल रहा है आपको? डायमीटर क्या कर रहे हैं? -3 और 2 है, डायमीटर के कोऑर्डिनेट है। ये आपका डायमीटर हो गया, सपोज करो एक बार के लिए मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। ये आपका सेंटर हो गया और ये आपका हो गया डायमीटर। तो ये डायमीटर -3,2 है और ये हो गया 1,-2। अब आप मेरे को एक बात बताओ, डायमीटर के जो एंड पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो सर्कल को क्या करनी चाहिए? सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो पहली ट्रिक तो यही है कि आप है ना इस पॉइंट को सर्कल से एक बार सेटिस्फाई करवा लो। सेटिस्फाई करवाएंगे तो देखो -3 है, x की जगह -3 वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 9 प्लस y की जगह 2 करेंगे तो यहाँ 4 -6 और -7। देखो 9 और 4 13 और ये 7 ये -13, मतलब 0 = 0। ये इसको कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। इसने इसको फेल नहीं करा। इसको इससे भी सेटिस्फाई करवा लो, अगर इससे भी सेटिस्फाई कर रहा है तो ये मेरा आंसर हो सकता है। बाकी 3 को करते हैं। देखो x² + y² = 5। तो x की जगह 3 पुट करूंगा तो यहाँ पे 9 + 4 = 5। ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा, ये खत्म हो गया। जो सेटिस्फाई नहीं करेगा उसको आप खत्म कर देना, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट को सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है। इसको देखो x² + y² = 25। तो यहाँ पे तो कितना आएगा? 13 ही आएगा। 13 ≠ 25, ये भी गया। इसको आप सोल्व करेंगे तो देखो यहाँ माइनस था, यहाँ प्लस है। इसको भी आप सोल्व करके नहीं करेंगे तो ये भी आपको सेटिस्फाई नहीं करेगा। मतलब खाली इस एक ऑप्शन से ही मैंने 3 ऑप्शन डिस्कार्ड कर दिए, इसका मतलब मेरा ऑप्शन यही बनेगा। अब देखो इसका जो एक्चुअल जो तरीका होता है ना, डायमीटर के अगर आपको एंड पॉइंट दे रखे होते हैं ना तो उसको आप कैसे सोल्व करते हैं? उसका फॉर्मूला होता है x - x1 x - x2 प्लस y - y1 y - y2 = 0। अब आप क्या करेंगे? इसमें x1 की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, x2 की जगह ये वैल्यू पुट करेंगे, या y1 की जगह 2 पुट करेंगे और y2 की जगह -2 पुट करेंगे। इनको फिर आप सोल्व करेंगे तो आपकी ये इक्वेशन बनेगी। तो ये मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया। ये तो होता है डायमीटर फॉर्म में, अगर आपको कुछ दिया हुआ तो इस फॉर्मूले से आप सोल्व करेंगे। बाकी अगर आप इसको डायरेक्टली भी आप इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक और इसमें तरीका बता दे रहा हूं। एक तरीका देखो, डायमीटर के एंड पॉइंट है दोनों, ठीक है। तो इन दोनों का जो मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा? सेंटर होगा। इसका सेंटर हो जाएगा इन दोनों का मिड पॉइंट। तो देखो इसका सेंटर अपन निकाल लेते हैं। -3 + 1 / 2, मतलब ये हो गया -2/2, मतलब -1, 2 और 2 ये 0 हो गया। तो इसका सेंटर क्या आ गया आपके पास? -1, 0। तो आप इस इक्वेशन में देख लो किसका सेंटर -1, 0 आ रहा है, तो इसी का सेंटर -1, 0 भी आ रहा है। इसका मतलब ये अपना आंसर बन जाएगा। और आप ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। इसको सोल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, तो आपको जो तरीका समझ में आए उस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में अपन ने 2020 के जो 6 पेपर था उसके आधे क्वेश्चन अपन ने सोल्व करें। तो इस चैनल पे हम एयरफोर्स एक्स ग्रुप, नेवी SSR, नेवी आर्टिफिसर, NDA संबंधित सभी भर्तियों की स्टडी मटेरियल और जानकारी प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। आपके कमेंट करने से हमारा हौसला अफजाई होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।